ये पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर है, दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर। केंद्र और हरियाणा सरकार ने यहाँ भारी बैरिकेडिंग की है उन हजारों किसानों को रोकने के लिए जो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाकर अपनी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने किसानों पर भारी आंसू गैस शेलिंग की है, जिससे 100 से अधिक किसान जख्मी हो गए हैं, 2 की जान जा चुकी है। स्थिति तनावपूर्ण है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला अब 10 किलोमीटर लंबा बन चुका है। सरकार कह रही है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, किसान कह रहे हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। ये सड़क पर बिखरी वो बोरियां हैं जिन्हें गीला करके किसान आंसू गैस के गोलों को बुझाने की कोशिश करते आ रहे हैं। जी हम कम से कम 10 दिन हो गए यहाँ पे आए जी। हमारी ट्रॉली वहाँ पे सामने वाली। थोड़ा हमें बता देंगे उस जनता के लिए जिसे नहीं पता है आप यहाँ क्यों बैठे? देखो जी, ये अकेला किसान का मुद्दा नहीं है, ये पूरी आवाम का मुद्दा है, ये पूरी जनता का मुद्दा है। क्योंकि खाना हर कोई खाता है और आपको मालूम है हम लोग बैठे हैं, पूरा मसला है एमएसपी का। एमएसपी का मतलब है कि एक जो फसल है उसका एक प्राइस गवर्नमेंट बांध दिया जाए कि उससे कम कोई बेच ना पाए, और उसका हाईएस्ट भी एक हो जाए कि उससे ऊपर भी ना जाए। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे गेहूँ है उसका एक प्राइस है और एक चावल है उसका एक प्राइस है, तो वो जनता को एक प्राइस पे ही मिलती है। और जो चीज़ है जैसे प्याज है, टमाटर है, जैसे जो सब्जियां इस पे एमएसपी नहीं है, तो किसान से किस भाव में ख़रीदी जाती है? 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, हद से ज़्यादा 5 से 10 रुपये किलो। और जाती कितने में? जनता में जाती है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 150 रुपये के आसपास भी हो जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर किसी को एक भाव दिया जाए, किसान को भी एक भाव दिया जाए, वो भी 2 रुपये 1 रुपये में फेंकने पे मजबूर ना हो। जनता है उसको भी किसी भाव में जाए। एक ये जो टी शर्ट पहनते हैं इसका भी एक प्राइस है, वो जो बनाने वाला है उसने एक उसका फिक्स किया है प्राइस, और हमारी फसल है उसका कोई प्राइस ही नहीं है। कचरे के भाव में खरीदते हैं और बाद में कौन से भाव में जाती है। ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरी जनता का मुद्दा है, क्योंकि हर किसी के घर में खाना बनता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबको इसके ये जो कूड़ प्रचार हो रहा है उससे पहचाने। ये जो किसान को किसान नहीं बताते हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं, पूरा कैमरा लेके घूमिए। यहाँ पे कौन बोलते हैं कि आतंकवादी है, ये है वो है, कौन बैठा है? ठीक है ना, खाली हाथ में बैठे हैं। हमारे पास हम तो एक मुद्दा लेके जाते हैं। मुद्दा होगा तो जाएंगे किसके पास? जो एक राष्ट्र का जो दिल्ली में जो बैठे हैं, जो मुखी है, उसी के पास जाएंगे ना। घर के किसी को घर में तकलीफ़ हो तो घर के मुखी के पास जाते हैं। तो हम उसको अपनी बात बताने जाते हैं तो हमें लाठी मारते हैं, हमें गोली मारते हैं, हमारे पास बम फोड़ते हैं और हमें ही बाद में कसूरवार ठहराया जाता है। और जो लोग शहरों में बैठे हैं उनको ये बताया जाता है कि मालूम नहीं ये कौन से आदमी आ रहे हैं, ये खा जाएंगे, ये मालूम नहीं कौन आ रहे हैं। ये बहुत हमें तो ऐसा वहाँ पे मालूम करवाया जा रहा है बॉर्डर के ऊपर भी, आप इस देश के बशिंदे नहीं हो, आप तो कहीं और से आ रहे हो। भाई बहन इधर बैठे हैं, जितने भी हमारे साथ आए हैं, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, उसके खाने पीने के लिए भी पूरा फसल नहीं निकलता। तो मोदी क्या चाहता है? मोदी चाहता सब उसको देने का, जो बढ़िया बढ़िया कंपनियां, उसका पंजाब को ख़त्म करना चाहता है। पंजाब को ख़त्म करते करते पता नहीं क्या होएगा, कितना नुकसान हो जाएगा जनता का। जो जनता मरेगी, इधर गोले चलाते। हमारे पास क्या है? मोदी को कोई शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें ना करे। यही बेनती है कि सब गरीब लोग बैठे हैं इधर। ये बैल है, अब बोलता ट्रैक्टर लेकर आते, जब मींह पड़ता है, गले पड़ते हैं, कहाँ बैठेंगे हम लोग? तुम हमारी बात पूछते हो, उससे भी पूछो, फिर उसको कोई शर्म आनी चाहिए। मोदी को बोलो को आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब लोगों का कुछ ना कुछ तो सोचे। ये हमारे गोडे ख़राब है, इसका लक ख़राब है, इसके गोडे ख़राब है, कोई खुशी में नहीं इधर आड़ के बैठता।
हम यूनाइटेड सिख संस्था से हैं, जहां जब बमबारी शुरू हुई थी पहले दिन से हमारा सेटअप है। तो यहाँ पर जो वेपन यूज़ किए गए हैं वो मिलिट्री ग्रेड के हैं, जो अपना LOC पर होते हैं, जो कि है भी एक्सपायर थे। जो बुजुर्ग आदमी हैं, धुआं उनके अंदर चला गया, अंदर जख्म हो गए हैं। जो जवान हैं उनके ऊपर दूसरे बम फेंके गए हैं, जिनसे उनकी किसी को फ्रैक्चर हुआ है, किसी की स्किन बर्न हुई है। मतलब हम बता नहीं सकते, हमारे साथ पिक्चर है वो मीडिया में दिखा नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। आप यहाँ से देखिए, बॉर्डर यहाँ से 300 मीटर 250 मीटर की दूरी पर होगा, और ड्रोन से ये यूनाइटेड सिख के पास तक इन्होंने बमबारी की है। ये देखिए हमारी 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं, 2 पीछे खड़ी हैं, और राजपुरा हॉस्पिटल में हम रेफ़र करते थे आगे, और वहाँ पर इतने ज़्यादा पेशेंट हैं। आप अगर हो सके तो वहाँ पर एक बार ज़रूर जाइए। ये ना एक बम का शेल है जो परसों 16 को फेंका गया था। तो ये हमारे बुजुर्ग किसान जो कि जिनसे चला भी नहीं था जाता, जो कि बॉर्डर से दूर थे, इन्होंने ड्रोन से उस पर हमला किया। ये अभी शेल लेकर आ रहे हैं, ये देखिए शेल। ये शेल इतने ही ख़तरनाक ये विस्फोट किए गए कि कुछ की तो लेग्स फ्रैक्चर हो गई, इंटरनल इंजरी हो गई। मतलब हम दिखा नहीं, शो नहीं कर सकते। बहुत ही ये गलत हुआ है सर, जो भी हुआ है निहत्थे किसानों पर, जो कि बुजुर्ग थे, जो कि बॉर्डर से भी दूर थे। जी, हमने यहाँ पर जो 12 बोर के छर्रे होते हैं, मेरे को उनका बुलेट का नाम नहीं पता, वो भी हमने स्किन से निकाले हैं। और ये सर पित्तल के शेल भी वहाँ पर हमें बॉर्डर के पास से मिले हैं, जो कि उन्होंने साइड पे होके चलाए हैं, बिल्कुल फ्रंट से नहीं चलाए। और जो से बुलेट के थे, रबड़ के बुलेट थे, वो इतने खतरनाक थे, वो जिस स्किन पर लगते थे ना। ये देखिए, ये बुलेट है, ये अगर किसी बुजुर्ग के ऊपर लग जाए, उनके सर बचने के चांस नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक है। हम सर होशियारपुर से आए हैं। यहाँ पर सर जो मेडिकल की सुविधा के लिए, फ़र्स्ट एड के लिए हम यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर हमारे किसान भाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और आगे से गवर्नमेंट उनको आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, और जो हमारे किसान भाई यहाँ को जख्मी हुए हैं, उनको सहायता के लिए, आंखों में जलन होती है, उसकी सहायता के लिए हम दवाइयाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। हरप्रीत। और आप? रविंदर सिंह। आपको डर नहीं लगता है, इतनी पास आप हैं? नहीं सर, कोई डर नहीं लगता जी। हम तो सर ऐसा है कि ना, हम कफन सिर पर बांध कर निकले थे घर से, घर को बोल कर आए गए, अगर आगे तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, समझ लेना, ऐसी बात है सर। अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें सिखाया है, अगर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। आप किसान हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट? सर मैं सबसे पहले तो मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर हूँ। अब शाम को चले जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हो दिन भर? दिन पर क्या करते हैं? सेवा करते हैं। किस तरह से? लंगर की। अच्छा। हाँ, डरते नहीं हैं हम, डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हमारे गुरु नानक देव जी ने हमको डरने वाले नहीं बनाया है। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जिस कारण आप यहाँ बैठे हो? ये तकलीफ हमारी समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की समस्या है। उसमें MSP सभी 23 फसलों पे, जो पिछले मोर्चे में सरकार ने मानना था, एक कमेटी बना के हम MSP को, गारंटी कानून को पक्का करेंगे, पर सरकार ने वो किया नहीं। हम तो उसी के लिए दोबारा आए हैं कि हमें MSP दीजिए, हमें सभी फसलों पे गारंटी दीजिए, हम सभी फसलों लगाएंगे, हमें ना धुआं करें, ना पोल्यूशन होगा, ना हमारा पानी नीचे जाएगा। एक पासे तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, पंजाब वाले पानी गंदला कर रहे हैं, ज़्यादा खादें डाल रहे हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। हमें पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे भी पूरा हिंदुस्तान है, उसके अलग अलग एरियो में सरकार अपनी
स्थिति से फसलें बजाए। आप ये एरिया ये फसल बीजेगा, ये बीजेगा, हमें उस तरफ बीजने को तैयार हैं, पर सरकार हमें MSP दे। और दूसरी बात है, जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसका हमें सल्यूशन चाहिए, और जो पर्चे हुए थे दिल्ली में वो कैंसिल होने चाहिए थे। जो बिजली एक्ट का आपने इसने माना था हम बिजली एक्ट नहीं लेके आएंगे, दोबारा बिजली एक्ट लेके आ रहे हैं, वो भी वापस कीजिए। और जो गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी थे, 11 करोड़ बैंक सरकार का लूट कर ले गए, उनका सभी कर्जा माफ़ किया, हमें किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं कर। सरकार ने 2004 और 6 के बीच एक स्वामीनाथन कमीशन नियुक्त किया था, वो जैसे किसान कैसे खुशहाल हो। हम अकेले पंजाब के किसान नहीं गए, हरियाणा के, हिमाचल के, यूपी के, उत्तराखंड, सभी देश की प्रांतों के किसान हैं। हम तो सिख का तरफ उन्हें लगाते, वो भी किसान हैं। बिहार वाले 1300 को चावल बेच रहे हैं, जबकि कि MSP 2200 रुपये है, सरकार नहीं दे रही। वो हमारे हाथ में टिफ़न फड़ाना चाहती है सरकार, कोऑप्टर के हाथ में जाकर। हमें वो MSP स्वामीनाथन की रिपोर्ट की तरफ दे, हमें सभी मंजूर है। हमें क्या ज़रूरत है, हम घर छोड़ के सड़कों पे बैठे, हमारा दिमाग तो ख़राब नहीं है। हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार हमारी तरह से लड़ाई कर रही है, बैरिकेड लगा रही है। हमें पूरा प्रोटेस्ट करने का, हम आज़ाद हिंदुस्तान के वसनीक हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। हमें आज़ादी के लिए 112 से 92 शहीदी दी हैं, ना कि एक दी हैं। इन्होंने क्या दिया है? सभी तरफ हमारी तरफ ही सरकार ज़्यादा लतड़ने के लिए तैयार है। हमें हमारी मांगे मांग ले, हम घर को जाने के लिए तैयार है। हमें दिल्ली जाकर के लेना, हमें आज मांगे मान ले, हम आज घर को जाने के लिए तैयार। सर, आपको क्या लगता है ये आंदोलन कौन सी दिशा ले रहा है? सर, जब किसी के पेट में लात बज रही हो ना, वो तो रोड पे आएगा। जब वो रोड पे आके बैठेगा तो अपना हक लेके रहेगा। हम तो सर निहत्थे हैं, उनके पास SLR हैं, LMG हैं, 12 बोर की नजायज हथियार बरत रहे हैं। वो जो गुजरात में गुंडागर्दी की थी वो पंजाब में करना चाहते हैं। पिछले दिन कल जो पीछा खनौरी बॉर्डर पे पंजाब के अंदर 200 मीटर तक घुसकर हमारे किसानों को 2 को गोली मार दी, फट्टड़ कर दिया, ट्रैक्टर जला दिए और टायर पाड़ दिए, नेक का नुकसान किया। गुरुओं के पोस्टर पाड़ दिए। हमें तो अपनी हर हद में बैठे हैं, जब उसकी हद में जब पहले तो वो हदबंदी कर नहीं सकते। ये लोकतंत्र का गान है, ये लोकतंत्र नहीं है। अगर आप सच जानना चाहते हो तो अंदर ही अंदर हम लोग बहुत दुखी हैं। मन रोता है कि हम इस देश के वासी हैं, हमें देश से बाहर फेंक दिया जाता है। हम अपने देश में अपनी राजधानी में जाना चाहते हैं, हमें बाहर फेंक दिया जाता है। इससे और दुख की बात और कौन क्या हो सकती है? एक घर का आदमी एक मुखी के पास जाए और उसको धिक्कार के गेट से बाहर फेंक दे तो क्या बीतेगी उस पर, और उस पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे ये बहुत गंदे आदमी है, ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं वैसे। बताइए, अब गवर्नमेंट कहती है कि आप आओ यहाँ पे, ट्रेन में आओ, बस में आओ, उसमें आके आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करो। अगर हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, गवर्नमेंट के कहने पे करेंगे, तो हमारी कौन बात सुनेगा? हमें तो वहाँ जेल में बंद कर दिया जाएगा, आप यहाँ पे बैठे रहो। आपका धन्यवाद है, आप यहाँ पे आए हैं, हमारी बात देश को पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको भी नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ पे आप आके बात सुन रहे हैं, वहाँ पे आपको भी आने की अनुमति नहीं होगी। और ये जो ट्रैक्टर है, इससे क्या किसी को खतरा हो सकता है? ये हमारा बैल है, इससे हम जुताई करते हैं, खाना उगाते हैं, उसको कटाई होती है, पूरा सप्लाई होता है। इससे क्या खतरा है किसी को? एक आंदोलन ही आखिरी रास्ता होता है, जो पीसफुली आंदोलन, एक प्रोटेस्ट हर किसी का। और ये जो डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, इसमें अगर हम किसी को शांति से कोई बात बताना चाहिए तो समझना चाहिए, यही तो एक आखिरी रास्ता है। और हम क्या कर सकते हैं? किसी को जगाना हो, अगर घर में कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको समझाना हो तो कैसे ही समझा सकते हैं, और क्या हो रास्ता हो सकता है?